अध्यक्ष के चल रहे हैं। दीपावली से पहले नियुक्तियों की उम्मीद लगाए बैठे नेताओं के लिए होली भी फीकी रही। अब साफ संकेत मिल रहे हैं कि राजनीतिक नियुक्तियों का मामला फिलहाल टलता नजर आ रहा है और इसमें सबसे बड़ी वजह निकाय और पंचायत चुनाव की अनिश्चितता मानी जा रही है। तो देरी पर देरी, कब होगी नियुक्ति, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां फिर टली, चुनावी अनिश्चितता बनी वजह, बोर्ड निगम खाली, नेताओं का इंतजार लंबा। सत्ता में आने के बाद जहां जनप्रतिनिधियों को जगह मिल जाती है, वहीं संगठन के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए राजनीतिक नियुक्तियां अहम मानी जाती है जिन्होंने पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया। लेकिन प्रदेश में अब तक गिनी चुनी नियुक्तियां ही हो पाई है। संगठन का गठन पूरा हो चुका है, लेकिन बोर्ड आयोग में नियुक्तियों को लेकर इंतजार जारी है। 2023 में सरकार बनने के बाद कुछ सीमित नियुक्तियां जरूर हुई, जिसमें किसान आयोग, राज्य वित्त आयोग जैसे पद शामिल हैं, लेकिन बड़ी संख्या में नेताओं का अब भी समायोजन बाकी है। निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों के साफ न होने से ये प्रक्रिया अटक गई है, जिससे पार्टी के भीतर इंतजार और बेचैनी दोनों बढ़ रही है। सूबे की सियासत में जिन बीजेपी के नेताओं ने हसरत पाल रखी थी कि राजनीतिक नियुक्ति जल्द हो जाएगी, लेकिन वर्तमान प्रदेश की राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए लगता है उनके सपनों पर कोई तुषारपात होना जरूर जल्द ही संभव है। उसका मुख्य कारण है कि प्रदेश में नगर पालिका, नगर निकाय और पंचायतों के चुनाव का टलना, जो एक उम्मीद पाले हुए थे कि राजस्थान में जल्द राजनीतिक नियुक्तियां हो जाएगी, वो अटकी सी नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर इस समय बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की जाती है तो गुटबाजी खुलकर सामने आ सकती है। यही वजह है कि सरकार फिलहाल संतुलन बनाए रखने के लिए नियुक्तियों को टाल रही है। समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान और उनके विकास के लिए निगम बोर्ड बनाए गए हैं, जिनमें नियुक्ति करके सरकार फीडबैक लेती है और अपनी योजनाएं बनाती है। लेकिन लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार निगम बोर्डों में, अधिकांश निगम बोर्डों में नियुक्ति नहीं कर सकी है, केवल इसलिए क्योंकि दिल्ली से आई पर्ची के आधार पर ही यहाँ पे निर्णय होते हैं। सरकार भी पर्ची के आधार बनी थी, लेकिन अब तो ऐसा लगता है नगर निकाय और पंचायत राज संस्थाओं के जो आगामी चुनाव हैं उसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बगावत ना हो जाए, इसलिए भी अब इन संस्थानों में नियुक्ति होना संभव लग नहीं रहा है। वही सरकार का कहना है कि देरी किसी विवाद के कारण नहीं, बल्कि तय प्रक्रिया के तहत हो रही है। सभी स्तरों पर चर्चा और सहमति के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाता है। देखिए, हमारा राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया, हमारी सिस्टम हमारा अलग है भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस में तो आला कमान जो चाहे वो हो जाता है, हालांकि खींचतान वहाँ भी बहुत होती है। हमारे यहाँ खींचतान नहीं होती, लेकिन सिस्टम से सारा कुछ तय होता है। पार्टी संगठन का पूरा महत्व होता है। जो सत्ता में है, मुख्यमंत्री जी और उनकी जो कैबिनेट, उसका भी महत्वपूर्ण रोल होता है। फिर हमारा वैचारिक दृष्टि से जो हमारे सहयोगी संगठन है, उन सबकी भी भूमिका उसमें रहती है। तो विभिन्न स्तरों पर छनकर नाम बाहर आते हैं, तो उसमें देर लगती है, हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया। फिलहाल निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति साफ नहीं है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बड़े पैमाने पर राजनीतिक नियुक्तियां अब दीपावली के आसपास ही संभव हो पाएंगी। तब तक प्रदेश की राजनीति में इंतजार और अटकलों का दौर जारी रहने वाला है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव का मामला अब एक बार फिर हाईकोर्ट जा पहुंचा है। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी है और इसमें यह कहा गया है कि सरकार और आयोग जानबूझकर चुनाव टाल रहे हैं, जो हाईकोर्ट के आदेश का सीधे तौर पर अवमानना है। तो राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव कब होंगे, इसको लेकर के सस्पेंस बरकरार है और सियासी महाभारत भी। इसका मामला एक बार फिर से कोर्ट पहुंच चुका है। हाईकोर्ट में दरअसल पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी है और इसमें यह कहा गया है और यह आरोप लगाए गए कि सरकार और आयोग जानबूझकर चुनाव टाल रहे हैं और लगातार इस तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश की सीधे तौर पर इसे अवमानना बताया गया है। अब देखने वाली बात होगी यह याचिका कब एक्सेप्ट की जाती है और उसके बाद सुनवाई में हाईकोर्ट की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है।
देखिए, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि पंचायत चुनाव कब होंगे। याचिका में राज्य चुनाव आयोग द्वारा निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम को आधार बनाते हुए ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने 22 अप्रैल तक फाइनल मतदाता सूची जारी करने का कार्यक्रम तय किया है और इसे ही अवमानना वो बता रहे हैं। साफ है कि निकाय चुनाव किसी भी हाल में हाईकोर्ट द्वारा जो तय की गई तिथि है, यानी कि 15 अप्रैल तक की जो डेट यहां पर तय की गई थी, उसकी समय सीमा में पूरे नहीं होंगे। तो ऐसे में पंचायत निकाय चुनाव का मामला एक बार फिर से हाईकोर्ट पहुंच गया है। देखिए, हाईकोर्ट की तरफ से यह कह दिया गया था कि 15 अप्रैल तक आपको हर हाल में पंचायत चुनाव कराने होंगे और ऐसे में अभी प्रक्रिया जिस हिसाब से चल रही है उससे लगता नहीं है कि 15 अप्रैल तक चुनाव हो पाएंगे और इसी को लेकर के सियासी वार पलटवार भी जारी है। और अब आप देखिए किस तरीके से डेडलाइन पर ये जो विवाद फंसा हुआ है, एक बार फिर से वो कोर्ट पहुंच गया है। इसे कोर्ट की फैसले का अवमानना बता रहे हैं पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने बकायदा हाईकोर्ट में इसको लेकर के अवमानना याचिका दायर कर दी है। राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को अधिवक्ता पुनीत सिंघवी के जरिए लीगल नोटिस भेजा गया है। पुनरीक्षण कार्यक्रम को रिवाइज करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने आयोग से अपील भी की है कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम रिवाइज करें, 15 अप्रैल के हिसाब से फिर से जारी किया जाए और ऐसा नहीं करने पर वो हाईकोर्ट में राज्य चुनाव आयोग राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए अवमानना याचिका दायर की जाएगी। कोर्ट ने आपको बता दें कि 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं दायर की गई और उस पर सुनवाई के समय कोर्ट ने भी राज्य में 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के लिए कहा था। अब देखने वाली बात होगी कि क्या 15 अप्रैल तक राज्य में चुनाव हो पाते हैं या नहीं। और अब आपको यह भी समझाते हैं कि चुनाव आयोग ने जो शेड्यूल जारी किया है, आखिर वो विवाद कैसे बना। देखिए, मामला तब उलझ गया जब राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया। आयोग के अनुसार मतदाता सूचियों को अंतिम रूप 22 अप्रैल तक दिया जाएगा। सवाल खड़ा हो गया कि जब अंतिम सूची 22 अप्रैल को तैयार होगी तो 15 अप्रैल तक जो डेडलाइन तय की गई है हाईकोर्ट की तरफ से, तब तक चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। यही देरी अब कानूनी विवाद का मुख्य कारण बन गई है। इसको लेकर के एक नहीं कई याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दौसा से बड़ी खबर मिल रही है। रसोई गैस की किल्लत पर मंत्री राठौड़ का बयान सामने आया है। उन्होंने अपील की है लोगों से कि आप अफवाहों से बचें। गैस की कोई कमी नहीं है, अफवाहों से बुकिंग बढ़ गई है। केंद्र राज्य सरकार सिलेंडर सप्लाई की मॉनिटरिंग लगातार कर रही है। विपक्ष पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं कि विपक्ष बैठ करके सिर्फ अफवाह फैला रहा है। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने देशवासियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की एक बार फिर अपील की है। तो दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर। पूरे ही देश के साथ राजस्थान में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो आम जनता है गैस की कमी को लेकर के परेशान हो रही है। लेकिन परेशानी नहीं है, कालाबाजारी के कारण गैस मिलने में आपको हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो रही है। और इसी बीच रसोई गैस किल्लत पर मंत्री राठौड़ का यह बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि गैस पर्याप्त है, गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन अफवाह जो फैलाई जा रही है उससे जरूर बुकिंग बढ़ गई है। लोग उस कारण परेशान हो रहे हैं। सप्लाई की मॉनिटरिंग की जा रही है। कलेक्टर साहब ने बता दिया होगा और आप केंद्र और राज्य सरकार की जो ब्रीफिंग है वो भी आप सुन रहे होंगे कि ऐसी अफवाहों पर मत जाइए कि कोई किल्लत पड़ रही है, कोई कमी पड़ रही है। मामूली कमी है, कोई ऐसी बड़ी कमी नहीं। उसके अंदर भी जो गैस उपलब्ध है उसको प्राथमिकता से आम जनता को प्राथमिकता में रखा गया है। मंदिरों को प्राथमिकता रखा, स्कूलों को प्राथमिकता रखा है, अस्पतालों को प्राथमिकता रखा हुआ है। तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। ऐसी गलत फहमी अफवाह फैलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो देखिए, मंत्री राठौड़ भी यही कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए क्योंकि इस दौरान कालाबाजारी अपने चरम पर है। और कुछ इसी तरह का एक्शन तीर्थनगरी पुष्कर में देखने को मिला। यहां पर तीर्थनगरी पुष्कर में अवैध गैस भंडारण और कालाबाजारी के खिलाफ जिला रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। देर रात हुई इस कार्रवाई के बाद सैकड़ों गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं, जिसके बाद कालाबाजारी करने वालों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पुष्कर में गैस माफिया पर बड़ा एक्शन। 564 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त। अवैध गैस एजेंसी और गोदाम पर एक साथ दबिश। पुष्कर में अवैध गैस कारोबार पर जिला रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 564 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। कार्रवाई बुधवार देर रात जिला रसद अधिकारी मोनिका जाखड़ और नीरज जैन के नेतृत्व में की गई। टीम ने देवनगर रोड स्थित एक अवैध गैस एजेंसी के कार्यालय और बागोलाई क्षेत्र में बने गोदाम पर एक साथ दबिश दी।
जहां से कार्यालय से 64 और गोदाम से 500 सिलेंडर बरामद किए गए। अपने घर के बरामदे में एक एजेंसी का कार्यालय खोल रखा था, जहां पर 64 सिलेंडर्स जो कि 100 किलो से ज्यादा की कैपेसिटी के थे वो पड़े थे, जो कि एक बहुत ही खतरनाक है बिना कोई लाइसेंस के ऐसे घर में रखना। इसके अतिरिक्त इसका एक गोडाउन था, उस गोडाउन में भी 500 सिलेंडर्स मिले, जो कुछ भरे हुए थे कुछ खाली थे। इतनी बड़ी मात्रा में बिना किसी विस्फोटक लाइसेंस के, पैसों के लाइसेंस के, अनाधिकृत तरीके से ये एक अवैध भंडारण के तहत आता है। जांच में सामने आया कि एजेंसी संचालक खुद को इंदिरा और पेवर गैस का सब डीलर बता रहा था, लेकिन नियमों के अनुसार वो केवल 100 किलो से अधिक सिलेंडर का भंडारण नहीं कर सकता। टीम को मौके पर भंडारण का कोई वैध लाइसेंस और जरूरी दस्तावेज नहीं मिले, साथ ही सिलेंडर वितरण और खाली सिलेंडर वापसी का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड भी नहीं मिला। दोनों की जो संयुक्त टीम है वो मौके पर पहुंची, एजेंसी के जो दस्तावेज हैं वो चेक किए गए। इसके द्वारा एक सब डीलरशिप पेश की गई। सब डीलरशिप के अकॉर्डिंग ये बता रहा था कि मैं यहाँ पे गैस एजेंसी चलाने के लिए अधिकृत हूँ, किंतु कोई ऐसा प्रॉपर दस्तावेज इसने नहीं बताया जिसके तहत ये 100 किलो से ज्यादा की गैस का भंडारण कर सके। इसके लिए कोई पैसों का लाइसेंस, विस्फोटक का कोई लाइसेंस इसके पास नहीं था। अनियमितता मिलने के बाद रसद विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए सभी 564 सिलेंडर जब्त कर लिए। जब्त सिलेंडरों को बाद में अधिकृत गैस एजेंसियों को सौंपा गया। फिलहाल रसद विभाग की इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप है और विभाग ने साफ कर दिया है कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुष्कर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट।